रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन गिवन सेट। आर बोला है मतलब एक से ज़्यादा आपका आंसर सही हो सकता है। तो देखते हैं, पहला बोला है कि ए स्टार वन बी इक्वल टू ए डॉट बी ऑन सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकेंड है ए स्टार टू बी इक्वल टू ए प्लस बी ऑन एनी फाइनाइट सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर। थर्ड है ए स्टार थ्री बी इक्वल टू ए इंटू बी बाई टू ऑन द सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट। चौथा है डी ए स्टार फोर बी इक्वल टू ए माइनस बी ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर आप देखें, बाइनरी ऑपरेशन क्या करेंगे आप इसमें, लेट ए बी एनी सेट एंड स्टार बी एनी ऑपरेशन defined on A, then operation star is said to be binary operation. BO means binary operation. If A star B belongs to A, for all A comma B belongs to A, where A and B belongs to A. ठीक है, मतलब ये बोला है कि बाइनरी ऑपरेशन किसको बोलेंगे कि कोई भी आपके पास सेट दिया है ना, कोई भी सेट ए है और उसमें एक ऑपरेशन है स्टार, तब एक इस स्टार को बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे यदि कब कि इनमें से दो एलिमेंट ले लेंगे ए और बी और उसको आपस में ऑपरेट कराएं, अगर वो सेट ए के अंदर ही आ जाए, मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको अपन बोलते हैं ना, तो अगर वो उसी के अंदर आ जाए तब उसको क्या बोलेंगे अपन कि वो जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब क्वेश्चन पहला में क्या बोला है कि ऑप्शन ए में कि ए स्टार वन बी इक्वल टू ए इंटू बी ऑन सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एनी सबसेट ऑफ। तो देखते हैं, पहला के लिए अगर आप देखें तो आप ले लीजिए ए की वैल्यू 1 2 और 3 ले लीजिए। इसमें क्या पता चलेगा आपको कि ए की जो वैल्यू है ना, उसमें है, मान लेते हैं ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3, तब ए स्टार वन बी, इसका क्या मतलब हो जाएगा, 2 स्टार वन 3, मतलब 2 इंटू 3 मीन्स 6। ओके, पहला का डेफिनेशन क्या है कि दोनों का गुना करना है, तो क्या है, 6 है। क्या 6 जो है 6 जो ए में बिलोंग कर रहे हैं क्या, नहीं, तो ये जो है आपके पास बाहर चला गया, इसके अंतर्गत नहीं है। तो पहला वाला जो स्टार वन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, सेकेंड क्या बोला है कि ए स्टार टू बी इक्वल टू ए प्लस बी ऑन एनी फाइनाइट सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर, एनी फाइनाइट सेट ए ऑन एनी फाइनाइट सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो ये भी नहीं होगा, सेम है, प्लस करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो ये भी हो जाएगा आपके पास फॉल्स। थर्ड क्या बोला है कि ए स्टार थ्री बी इक्वल टू ए इंटू बी बाई टू ऑन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल लीजिए, ए स्टार थ्री बी क्या दिया है, ए इंटू बी बाई टू दिया है और ए और बी बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो आप ले लीजिए ए की वैल्यू ले लीजिए √2, ओके, बी की वैल्यू ले लीजिए आप √8। अब ए स्टार थ्री बी मतलब √2 स्टार 3 √8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √16। क्यों, क्योंकि दोनों का क्या करना है, गुना, तो √2 इंटू √8/2, तो ये हो जाएगा बाई 2। इसका मतलब हो जाएगा आपके पास बाई 2 मतलब ये हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, ये तो 4/2 मीन्स ये जाएगा 2, और 2 जो है इरेशनल नंबर का पार्ट नहीं है, तो ये चला गया बाहर, तो स्टार 3 भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, है ना। लास्ट में क्या बोला है कि ए स्टार 4 इक्वल टू ए माइनस बी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर में बात करना है। तो रियल नंबर में अगर बात करें तो क्या कोई नंबर ए ले लिए कहाँ से, रियल नंबर से, और एक नंबर बी ले लिए रियल नंबर से,
तो क्या a माइनस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है? यस, ये ट्रू है, क्योंकि अगर रियल नंबर को रियल नंबर से माइनस करें तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथा वाला आपके पास बाइनरी ऑपरेशन रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, थैंक यू। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा लगा हो तो नोट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।